जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल ग्रह है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से एक दो नहीं बल्कि 1300 गुना ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर प्लैनेट सूर्य से 5वां और हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसे हम गैस का दाना भी कहते हैं। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला भी ग्रह कहते हैं। यह बस गैस से बना हुआ है, जिसकी सतह के बारे में साइंटिस्ट कुछ भी नहीं जानते। इसके एटमॉस्फेयर में गैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मास हमारे अर्थ से 317 गुना ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं कि जुपिटर प्लैनेट सबसे बड़ा होने के साथ साथ यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। सन, मून और वीनस के बाद जुपिटर हमें सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है। इस प्लैनेट को हम अपनी नेक्ड आइज से भी बड़े आराम से देख सकते हैं। इसका नामकरण रोमन देवताओं के शासक के नाम पर किया गया। इसकी खोज 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बेबीलोन के लोगों ने की थी। हमारे सबसे विशाल ग्रह का एक दिन बाकी सभी प्लैनेट से छोटा होता है। यह केवल 9 घंटे और 55 मिनट में अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। जुपिटर की बात करें तो रियलिटी में यह इतना हैवी प्लैनेट है कि यह अपने पावर के बदौलत सूर्य को भी प्रभावित कर देता है। अकेले जुपिटर का मास बाकी सभी प्लैनेट्स के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज़्यादा है और पृथ्वी से तो 317 गुना ज़्यादा। जो जुपिटर प्लैनेट है वह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ अमाउंट में मीथेन, वाटर, अमोनिया और कुछ चट्टानी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी सतह ठोस नहीं है बल्कि गैसों से बनी हुई है। जुपिटर को सन का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी की तुलना में 11 साल लग जाते हैं। मतलब कि जुपिटर प्लैनेट का एक साल हमारी पृथ्वी के 11 साल के बराबर है। जब हम इसे धरती से देखते हैं तो यह हमें बहुत ही धीमा सा ग्रह लगता है, जिसे कई महीनों और नक्षत्रों के बदलने पर भी एक ही जगह हम इसको देखते हैं। जुपिटर पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है, जो कि लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 अर्थ समा सकते हैं। जुपिटर की पिक्चर्स में देखने पर यह एक लाल धब्बे की तरह नजर आता है और इसे जुपिटर की लाल आंखें भी कहते हैं। असल में यह एक हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, जिसके बादल कुछ ज़्यादा ही ऊंचे और आसपास के क्षेत्र से ठंडे हैं। ऐसे ही कुछ अन्य छोटे छोटे बवंडर जुपिटर समेत सैटर्न और नेपच्यून पर भी देखे गए हैं। साइंटिस्ट अब तक पता नहीं लगा पाए कि ये हाई प्रेशर के क्षेत्र इतने लंबे समय तक कैसे बने रहते हैं। सन 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने सबसे पहले जुपिटर को टेलीस्कोप से देखा था। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है। बृहस्पति को तो वैसे 69 से भी ज़्यादा मून्स है, पर जो गैनीमेड है वो जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। यह हमारे मरकरी प्लैनेट से भी बड़ी है। जुपिटर प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाता है। जुपिटर प्लैनेट के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड पर एक भूमिगत समुद्र भी है, जिसमें पूरी पृथ्वी से भी ज्यादा पानी है। जुपिटर प्लैनेट हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि यदि बाकी सभी प्लैनेट्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त ग्रह भी जुपिटर से छोटा होगा। अगर धरती का आकार एक मटर जितना कर दे तो जुपिटर इससे बस 300 मीटर दूर ही होगा। हमारे इस सबसे विशाल ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने कुल अब तक 8 अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया है, जिसे 1979 से 2007 के बीच नासा द्वारा जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट में भेजा गया था। जुपिटर प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपैरिजन में 16 गुना अधिक पावरफुल है। मतलब जुपिटर अपने कक्षा में ज़्यादा देर तक रुकने वाले अंतरिक्ष यानों को आसानी से नष्ट कर सकता है। जुपिटर प्लैनेट पर भी सैटर्न प्लैनेट की तरह छल्ले बने हुए हैं, लेकिन ये छल्ले नाम मात्र ही दिखाई देते हैं। जो हमारा बृहस्पति है उसके एटमॉस्फेयर में मनुष्य एक पल भी नहीं जी सकता। इस ग्रह पर इंसानों के लिए सांस लेना भी असंभव है।
इसी रीजन से साइंटिस्ट द्वारा इस ग्रह पर जीवन तलाश की योजनाओं को बनाया जाना असंभव है। आप सभी को पता है कि सन की रेस को हमारे अर्थ पर आने में जहां 7 से 8 मिनट का समय लगता है, वहीं सूर्य के प्रकाश को जुपिटर तक पहुंचने में लगभग 43 मिनट्स लग जाते हैं। हमारे इस सोलर सिस्टम में जुपिटर प्लैनेट्स के पास सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पानी के बजाय तरल हाइड्रोजन का बना हुआ है। आकाश में रेडियो वेव्स इमिट करने का सबसे बड़ा सोर्स जुपिटर ही है। इसकी रेडियो वेव्स अर्थ पर भी प्राप्त होती हैं, लेकिन ज़्यादा मनुष्यों के लिए श्रव्य स्तर से नीचे हैं। तो दोस्तों, ये थी जुपिटर प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल।